जय हिंद दोस्तों। आज स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की अगली क्लास। अब तक हमने एटम पढ़ रहे थे। एटम में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसकी खोज कैसे हुई, किसने की थी। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, परमाणु के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीजें। चलिए बनाते हैं परमाणु। ये हो गया हमारा एटम, ये हो गया एटम। हमने उस दिन बताया था नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। अब आगे हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और इसके आगे परमाणु के बारे में भी हम थोड़ा बहुत आगे पढ़ेंगे। आइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, सबसे पहले देखते हैं चार्ज। इस पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूट्रॉन जो होता है इसमें नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। अब देखते हैं कि खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आगे इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये जो है खोज। अब देखते हैं इस पे कितना मास होता है। इलेक्ट्रॉन पर मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg। प्रोटॉन पर होता है 1.6725 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg। और न्यूट्रॉन पर कितना होता है 1.6648 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, माइनस 27 kg। हमने जब परमाणु स्टार्ट किया था तभी हमने एक छोटा सा लाइन पढ़े थे, परमाणु मतलब परम मीन्स छोटा अणु, सबसे छोटा अणु, एटम जिसे और ना तोड़ा जा सके ऐसा कहा जाता था। लेकिन उसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा, 3 भागों में टूटा। कौन कौन से, उसमें 3 चीजें मिली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब अभी देखो इलेक्ट्रॉन को कितना छोटा कर दिया, -31, कितना छोटा भाग, -31। उसके बाद भी देखो प्रोटॉन को भी कितना छोटा, -27। माइनस का मतलब कई टुकड़े कर दिया, प्लस का मतलब जोड़ दिया, जोड़ दिया उसने, बहुत बड़ा कर दिया। लेकिन माइनस घटा दिया, काट के कितना टुकड़ा कर दिया, 27 न्यूट्रॉन भी। दूसरी चीज देखते हैं सबसे हल्का कौन सा होता है और सबसे भारी कौन सा होता है। हल्का कौन सा, किसमें ज्यादा वेट होता है, किसमें ज्यादा वेट नहीं होता है। तो ज्यादा भारी कौन सा होगा, जो सब थोड़ा बड़ा होगा। तो कौन सा होगा, वेट किसमें ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन में। और सबसे हल्का कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें ये जो है सबसे हल्का भाग होता है। जो सबसे छोटा होगा वही तो सबसे हल्का होगा ना, जो सबसे छोटा होगा वही सबसे हल्का होगा। तो सबसे छोटा कौन सा, -31। कितना ज्यादा तोड़ा है, सबसे छोटा -31। और सबसे बड़ा कौन सा होता है, न्यूट्रॉन। तो सबसे भारी भी तो वही होगा। बड़ी चीजें भारी होती है कि छोटी चीजें। अभी कुछ लोग कहेंगे सर रुई कितना भी ज्यादा ले लो, लोहा छोटा सा ले लो भारी होगा,
लेकिन यहाँ पे लोहा और रुई नहीं देखना है। क्या, जो न्यूट्रॉन बड़ा होता है तो उसमें वेट होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है तो उसका वेट कम होता है। आगे देखते हैं, ये समझ गए ना आप लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसकी खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने। इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻13 kg। दूसरा होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। इस पर कितना चार्ज होता है? 1.6725 इंटू 10⁻27 kg। दूसरा आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इस पर इसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस पे कितना चार्ज होता है? 1.6648 इंटू 10⁻27 kg। सबसे वेट कौन सा सबसे ज्यादा वेट होगा? न्यूट्रॉन का। हल्का कौन सा होगा? सबसे इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए अभी आगे देखते हैं। हमने पहले ही दिन पढ़ा था कि अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है अंदर पाए जाते हैं और बाह्य कक्ष में जो बाहरी सेल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। दो चीजें और आती हैं, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट और एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट को हम ए से डोनेट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डोनेट करते हैं। एटॉमिक वेट मतलब ए और एटॉमिक नंबर मतलब जेड से डोनेट करते हैं। असल में पूछा जाए तो एटॉमिक वेट जो कहा जाता है वो एटॉमिक वेट नहीं होता है। उसका वेट जो है नाभिक का वेट होता है। जो रियल वेट होता है किसका होता है? नाभिक का वेट होता है। क्योंकि ए इज इक्वल टू, फार्मूला क्या दिया गया? ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर ही हमारा एटॉमिक वेट होगा। तो रियल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। तो वेट रियल में किसका वेट होता है? नाभिक का वेट होता है। प्रोटॉनों का वेट नहीं होता है रियल में। तो और दूसरी चीज देखते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो एटॉमिक नंबर जो है वो जेड से डोनेट किया जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है इसमें, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? एटॉमिक नंबर जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या के इक्वल होगा। तो ये जो है ना, और एक चीज आपको बता दें, प्रोटॉन की जो संख्या होगी, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल्स होता है। तो अभी आप कहेंगे कि तो जो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है, वो भी या तो हम प्रोटॉन के इक्वल कह लें या फिर इलेक्ट्रॉन के इक्वल कह लें। दोनों में से किसी के भी इक्वल कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा। किसके? प्रोटॉन के होगा कि इलेक्ट्रॉन के? प्रोटॉन के इक्वल होगा। क्यों? ये क्वेश्चन बनता है ना कि ऐसा क्यों होता है? जब प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होती है, जब दोनों संख्याएं बराबर होती है, जब हम कह रहे हैं कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्यों ऐसा होता है कि एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन के इक्वल मानते हैं, इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं मानते हैं? क्यों? इसका रीजन देखो।
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कभी कभी बाहरी कक्षा से, जो बाह्य कक्षा होती है वहां से निकल के गायब हो जाता है। कभी कभी एक आध इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे बैलेंसी पढ़ेंगे आप आगे, तो बैलेंसी में देखेंगे कैसे बैलेंस होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है टेक करता है, निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कैसे भी किसी एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव और कैसे किसी एलिमेंट्स के ऊपर निगेटिव चार्ज आते हैं। तो आपको उतना जानकारी के लिए पता होगा कि किसी भी जब बैलेंस होता है तो हम क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मतलब इसकी संख्या जो बढ़ती घटती रहती है, कोई निश्चित नहीं होती है, भले ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल्स होते हैं किसी भी एटम में। इसके लिए जो है कि परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल माना गया है। परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल है और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल है, ना कि परमाणु क्रमांक जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा। परमाणु क्रमांक को कभी भी पूछे तो हमेशा नहीं बताएंगे कि परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होता है। हम क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी एटम का वो प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। और एटॉमिक वेट कितना होता है, A इक्वल टू B प्लस, यानी एटॉमिक वेट मतलब जितना भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या होगी टोटल जितना होगा वही हमारा एटॉमिक वेट कहलाएगा। एटॉमिक वेट परमाणु भार किसे कहते हैं, किसी भी परमाणु में उपस्थित सभी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ही परमाणु भार कहलाती है। उस परमाणु का परमाणु भार कहलाती है। या एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या को ही उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन उपस्थित रहेंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। चलिए आगे एक एग्जांपल से के थ्रू देखते हैं कैसे एटॉमिक वेट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सारा अलग कैसे हम कर लेंगे। ये देखो, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं आर्गन। आर्गन ये 18, ये 40। परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु भार 40 होता है। चलिए कुछ कंफ्यूजन इसमें बनता है कि हम ऊपर वाले को परमाणु क्रमांक मानेंगे कि नीचे वालों को परमाणु क्रमांक मानेंगे। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, क्या होता है, तो अगर बता भी दे जाए आर्गन 18 से 40 तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमाणु क्रमांक 18 होगा कि 40 होगा। तो परमाणु भार कौन सा होगा, दोनों होगा, 18 होगा कि 40 होगा। इसी बात में कंफ्यूजन आती है कि परमाणु भार 18 होगा कि 40 होगा, या परमाणु क्रमांक 18 होगा कि परमाणु भार 18 होगा। इसी में कंफ्यूजन आता है। तो एक चीज माइंड में रखिए कि जो भार होता है उसको हमेशा ऊपर लेके चलते हैं, उसको हमेशा ऊपर सर पे लाद के चलते हैं। जो वेट होता है उसको नीचे पैर में बांध के नहीं घसीटते हैं। कोई भी जैसे भार होता है, कोई भी भारी चीजें होती है उसको हम ऊपर लेके चलते हैं। तो जो ऊपर होगा, सर पे जो लदा होगा वो परमाणु भार कहलाएगा। तो 40 क्या होगा, ये 40 जो होगा यही जो है एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट होगा। और ये जो है एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 18 और एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 40। अब देखते हैं, तो इसका एटॉमिक वेट 40 हो गया, मतलब A कितना हो गया 40, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 18। अब अगर इसमें पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे, यहां पे लिखा गया है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। जितना अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जितना भी एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 18 है। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अभी दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी भी एटम में नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या 18 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 18 ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 18 ही होगा। अभी दूसरी चीज देखते हैं, बचा है न्यूट्रॉन।
न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमने पढ़ा, देखो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। एटॉमिक वेट कितना दिया है? 40, प्रोटॉन कितना दिया है? 18, न्यूट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि इस साइड प्लस है, इधर माइनस कर देंगे। 40 माइनस 18, 40 माइनस 18 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 22। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 22। ऐसा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, परमाणु भार या परमाणु क्रमांक या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो सीधा सा एग्जाम्पल लेके आपको आसान पड़ेगा निकालने में। ये फार्मूला याद होना चाहिए, A इक्वल टू P प्लस N, परमाणु क्रमांक परमाणु भार, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दूसरा क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा। और प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। चलिए दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम 20, 40। अब इसमें हम निकालेंगे एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कैसे निकल के आएगा? एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? वेट कहां होता है? सर पे, 40। एटॉमिक नंबर Z 20, परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के, तो प्रोटॉन भी 20। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो ये भी 20। और सीधा सा मतलब है न्यूट्रॉन का निकालने का मतलब, अगर वो भी फार्मूला ना याद रहे, आपको ना याद रहे इक्वल टू P प्लस N, कैसे इधर आके माइनस होगा, ना समझ में आए तो छोड़ दो, सीधा ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, 40 माइनस 20, सीधा फार्मूला, ऊपर माइनस नीचे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस नीचे। नहीं समझ में आ रहा है इक्वल टू P प्लस N, P को इधर लाना है कि N को इधर लाना है, तो मत समझो। न्यूट्रॉनों की संख्या ऊपर माइनस नीचे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्लोरीन 1735, नंबर ऑफ एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? भार ऊपर 35, एटॉमिक नंबर Z कितना? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉनों की संख्या 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू बराबर प्रोटॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन में कितना होगा? 17। अभी बचा क्या? न्यूट्रॉन। बचा क्या? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में कैसे निकालेंगे? अपर माइनस लोअर, ऊपर माइनस नीचे। 35 माइनस 17 कितना आएगा? 18। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 18। कितना सिंपल है, थोड़ा सा मेहनत करना है। हमने पहले ही बता रखा था, केमिस्ट्री बहुत सरल है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है, हमें समझना पड़ेगा थोड़ा, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ लगता है केमिस्ट्री, बहुत लोगों को बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, लेकिन ऐसा क्या कुछ ज्यादा कठिन नहीं है इसमें। हम शुरू से आप हमारी वीडियो देखते जाइए ना, जो पहला वीडियो था वहां से लास्ट तक केमिस्ट्री का वीडियो देखेंगे। ऐसे ही शुरू, किसी भी क्लास की स्टार्टिंग नहीं है कि क्लास 9th का है, 10th का है, 11th ना, ये सीधी सी केमिस्ट्री है, बेसिक से स्टार्ट किया है हमने, यहाँ तक पहुंचे और आगे भी पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही केमिस्ट्री। और आपको समझ में अगर ना आए तो क्या चीज में प्रॉब्लम हो रहा है नीचे कमेंट करके भी बताएं, और हम आपको देते हैं कुछ चीजें, उसको आप होमवर्क में करके लाएंगे, कमेंट करेंगे नीचे होमवर्क में करके। यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92, परमाणु भार 235। लो हमने इतना भी बता दिया। अभी इसमें आप परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये निकाल के कमेंट करेंगे नीचे, ये निकालेंगे और नीचे कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे। आगे कुछ चीजें ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट करेंगे, इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा आप लोग, हम देखेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद।